हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में और हमने इस बात का जिक्र किया था कि हमारे पास जो स्रोत हैं उनको हमने तीन भागों में बांटा है, जिसमें पहला था पुरातात्विक स्रोत, दूसरा था साहित्यिक स्रोत और तीसरा था विदेशी स्रोत। तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे साहित्यिक स्रोतों के बारे में। तो अपने वीडियो में हम आगे चलें उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, हमारे वीडियो को देखें, उसे लाइक करें, अपने ऑब्जर्वेशन कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताएं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, जिससे वो भी हमारे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो आते हैं आज की अपने वीडियो के ऊपर, और जिसमें हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास के स्रोतों में साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो जब हम बात करें साहित्यिक स्रोत, मतलब कि जिसको साहित्य मतलब कि लिख करके रखा गया पुस्तक के फॉर्म में, पुस्तक के स्वरूप में, और वो पुस्तकें जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहीं और लोगों को अलग अलग समय के अलग अलग समय पर लोगों के जीवन के बारे में, उनके चाल ढाल के बारे में, उनकी विभिन्न गतिविधियों के बारे में पता चलता रहा। तो जब हम बात करें कि पुराने समय में जब कागज पर लिखने का चलन नहीं था तो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थीं, जिनको हम पांडुलिपि कहते थे, जो ताड़पत्रों पर और भोजपत्रों पर लिखी जाती थीं। अगर हम बात करें अपने प्राचीन साहित्य के स्रोत को अलग अलग भागों में बांटने की, तो उसके दो भाग बनते हैं, जिसमें एक है हमारा धार्मिक साहित्य और दूसरा होता है गैर धार्मिक साहित्य। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज अभी पहले जिक्र करते हैं धार्मिक साहित्य के बारे में। तो जब हम बात करें भारतीय जमीन के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में, तो यहाँ पर मुख्यतः तीन धर्मों का उदय हुआ और उनका प्रचार प्रसार हुआ, जिसमें हिंदू धर्म या सनातन धर्म आता है, बौद्ध धर्म आता है और उसके अलावा जैन धर्म आता है। तो जब हम इन तीन धर्मों के बारे में बात करें और इन तीन धर्मों से जुड़े हुए धार्मिक साहित्य के बारे में बात करें, तो उसमें धर्म विस्तार के बारे में तो चर्चा की ही गई, और उसके अलावा इन धर्मों से जुड़े हुए विभिन्न दार्शनिकों, विद्वानों तथा धर्माचार्यों के द्वारा लिखी हुई बहुत सारी पुस्तकें हमको मिलती हैं, जिनमें उनके अपने ज्ञान, उनके अपने दर्शन के बारे में चर्चा की जाती है। इन रचनाओं में प्राचीन भारत के समाज, संस्कृति, स्थापत्य, जीवन शैली, अर्थव्यवस्था, व्यापार व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। और जब हम साहित्यिक रचना के बारे में बात करें, तो जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इस क्रम में पहला नंबर आता है वेदों का। हिंदू धर्म में या कह लीजिए सनातन धर्म में वेद सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जो सबसे प्राचीन माने जाते हैं। वेदों की कुल संख्या है चार, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं। इनमें ऋग्वेद को विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक माना जाता है और ये कहा जाता है कि इसकी रचना ईसा से 1000 से 1500 साल पहले की गई थी। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना के बारे में कहा जाता है कि वो ईसा से 500 से 1000 साल पहले की गई थी। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियां लिखी गई हैं। यजुर्वेद में यज्ञ के नियम और अन्य धार्मिक विधि विधानों का जिक्र किया गया है। सामवेद का संबंध यज्ञ के मंत्रों से रहा है, और जबकि अथर्ववेद में धर्म, औषधि तथा रोग निवारण इत्यादि के बारे में लिखा गया है। वेदों का ही एक संकलन कह लीजिए, एक पार्ट कह लीजिए, इसको हम ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं, जो वेदों का ही एक भाग हैं, लेकिन अलग अलग वेदों के लिए वो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो अलग अलग हैं। ये ब्राह्मण ग्रंथ गद्य शैली में लिखे गए हैं, जिसमें विभिन्न विधि विधानों और कर्म कांडों का विस्तृत वर्णन दिया गया है। इनमें वेदों का सार, मतलब वेदों का एक तरीके से जिस्ट बना करके सरल शब्दों में लिखा गया है, जो सबके समझ में आ सके। और इन ब्राह्मण ग्रंथों की रचना अलग अलग समय काल में अलग अलग ऋषियों द्वारा की गई है। जब हम ब्राह्मण ग्रंथों के उदाहरण के बारे में बात करें, तो ऐतरेय और शतपथ प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। अब आते हैं आरण्यक
ग्रंथ के बारे में या आरण्यकों के बारे में बात करने के लिए। सबसे पहली चीज कि आरण्यक शब्द बना है अरण्य शब्द से, ठीक, जिसका हिंदी में जो तत्सम शब्द है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है वन, अर्थात वे धर्म ग्रंथ जिनकी रचना ऋषियों या मुनियों द्वारा वन में की गई। इन ग्रंथों में आध्यात्म तथा दर्शन के बारे में जिक्र, विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है, किंतु उनकी विषय वस्तु काफी गूढ़ रही है। आरण्यक ग्रंथों की रचना ग्रंथ या वेदों के बाद की गई थी और ये अलग अलग वेदों से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब हम पहले तीन वेदों के बारे में बात करें, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आते हैं, किंतु अथर्ववेद से जुड़े हुए किसी भी आरण्यक की रचना नहीं की गई, अर्थात उससे जुड़ा हुआ कोई आरण्यक वहां पर मौजूद नहीं है। अब जब हम बात करें वेदांगों के बारे में, मतलब कि ये वेदों का ही एक अंग थे, जिसमें वेदों के गूढ़ ज्ञान को, वो सारी उन सारी चीजों को जो कहीं जटिल शब्दों में लिखे गए थे, कठिन शब्दों में लिखे गए थे, उनको बिल्कुल सरल भाषा में करके लिखा गया, जो जन साधारण की समझ में आ सके। जब हम बात करें वेदांगों के कितने प्रकार हैं या उनके कितने भाग हैं, तो उसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष आते हैं। अब आते हैं अगले क्रम में, जिसमें आता है उपनिषद। उपनिषदों की जो मूल विषय वस्तु थी वो दार्शनिक थी, मतलब दर्शन से, फिलॉसफी से रिलेशन था इसका, और ये ग्रंथों के अंतिम भाग के रूप में जाने जाते हैं, वेदों के अंतिम भाग के रूप में जाने जाते हैं, इसीलिए इसको हम वेदांत भी कहते हैं। सबसे खास बात क्या थी कि इसमें प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आध्यात्म तथा दर्शन के विषय पर चर्चा की गई, ठीक, और इसीलिए हम इसको श्रुति धर्म ग्रंथ भी कहते हैं। इन उपनिषदों में ईश्वर और आत्मा के स्वभाव और संबंध का विस्तृत विवरण किया गया है, और ये भारतीय दर्शन से जुड़ी हुई कुछ सबसे प्राचीन पुस्तकों में से गिनी जाती हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिसमें वृद्धा वृद्धारण्यक, कठ, केन ऐतरेय, ईशा, मुंडक तथा छांदोग्य, ये प्रमुख प्रमुख उपनिषद आते हैं। अब आते हैं इसी क्रम में अगले प्रकार के ऊपर, जिसको हम कहते हैं सूत्र साहित्य, जिसका लेना देना मनुष्य के दैनिक व्यवहार से है। इसमें मनुष्य के कर्तव्यों का, वर्णाश्रम व्यवस्था का तथा सामाजिक नियमों का वर्णन मिलता है। सूत्र तीन प्रकार के हैं, जिसमें स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र आते हैं। इसी क्रम में अगला है स्मृतियां। स्मृतियों में मानव जीवन के संपूर्ण कार्यों की विवेचना की गई है, इसीलिए इसको धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कहानियां भी संलग्न की गई हैं, इसमें उपदेशों का संकलन भी किया गया है, और इनकी रचना सूत्रों के बाद की गई थी। मनुस्मृति के बारे में सभी लोगों ने सुना है, उसके अलावा याज्ञवल्क्य स्मृति भी इन्हीं स्मृतियों में कुछ सबसे प्राचीन रचनाओं में गिनी जाती है। मनुस्मृति पर मेघतिथि, गोविंदराज और कुल्लूक भट्ट ने टिप्पणी की है, जबकि याज्ञवल्क्य स्मृति पर विश्वरूप, विज्ञानेश्वर तथा अपरार्थ ने टिप्पणी की हुई है। मनुस्मृति से अंग्रेज इतने प्रभावित थे कि ब्रिटिश शासनकाल में, स्पेशली ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में, बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी की एक एम्प्लॉई से, एक काम करने वाले से मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था, जिसको हम अंग्रेजी में द जेंटू कोड के नाम से जानते हैं। स्मृति शब्द का अर्थ होता है स्मरण रखने की शक्ति, कोई कितना किसी चीज को याद रख सकता है, इसका मतलब स्मृति से निकलता है। अब बात करते हैं सनातन धर्म से जुड़े हुए दो महाग्रंथों के बारे में, जिसमें पहला है रामायण, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। जब शुरुआत में रामायण की रचना की गई थी, तो इसमें 6000 श्लोक थे, परंतु समय के साथ साथ ये श्लोक बढ़ते चले गए। पहले श्लोकों की संख्या 6000 से बढ़कर के 12000 हुई, उसके पश्चात ये संख्या 12000 से बढ़कर के 24000 हो गई। 24000 श्लोक होने के कारण रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। चतुर्विंशति मतलब 24, सहस्त्री मतलब हजार, मतलब कि 24000 श्लोक थे, इसलिए चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। रामायण को 7 खंडों में विभाजित किया गया और खंड को कांड का नाम दिया गया, जिसमें बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड या लंका कांड तथा उत्तर कांड शामिल हैं। उसके अलावा जब हम दूसरे महाग्रंथ के बारे में बात करें, जिसको
नाम दिया गया महाभारत का। ये इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी और ये विश्व के कुछ सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक है। सबसे बड़ी बात कि एक काव्य ग्रंथ है जिसको हम पंचम वेद भी कहते हैं। और जब हम इसकी तुलना करें प्रसिद्ध यूनानी ग्रंथों से जिसमें इलियड और ओडिसी आते हैं, उसके तुलना में महाभारत ग्रंथ बहुत ही बड़ा है। रचना के समय इसमें 8,800 श्लोक थे और इसलिए इसको जय संहिता के नाम से जाना जाता था। कालांतर में जब श्लोकों की संख्या बढ़कर के 24,000 हो गई थी, तब इसको नाम दिया गया भारत का। गुप्त काल में श्लोकों की संख्या बढ़कर के 1 लाख हो गई, जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया महाभारत का। महाभारत को 18 भागों में बांटा गया है, जिसमें आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थानिक तथा स्वर्गारोहण इसके मुख्य भाग हैं। महाभारत में न्याय के बारे में, शिक्षा के बारे में, चिकित्सा के बारे में, ज्योतिष के बारे में, नीति के बारे में, योग के बारे में, शिल्प के बारे में, खगोल विद्या के बारे में विस्तार से बताया गया है। अब बात करते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो रचनाएं हैं जिनको हम पुराण कहते हैं। पुराणों में सृष्टि के बारे में प्राचीन ऋषि मुनियों और राजाओं का भी जिक्र देखने को मिलता है। सृष्टि का जिक्र तो मिलता ही है, प्राचीन ऋषि मुनियों के जीवन के बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में और तब के राजाओं के बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में भी जिक्र हमको मिलता है। पुराणों की कुल संख्या 18 है और प्राचीन आख्यानों का वर्णन होने की वजह से ही इन्हें पुराण कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन पुराणों की रचना ईसा से 5वीं शताब्दी पूर्व की गई थी और इन पुराणों में विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण तथा भागवत पुराण काफी महत्वपूर्ण हैं, जिनको सभी लोग जिनका नाम म, 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 जिनका नाम तकरीबन सभी लोगों को मालूम है। पुराणों में विभिन्न देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप व पुण्य, धर्म कर्म इत्यादि का वर्णन किया गया है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का वर्णन किया गया है। वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। मार्कंडेय पुराण में देवी दुर्गा का वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें दुर्गा सप्तती का उल्लेख भी है। अग्नि पुराण में गणेश पूजा की विवेचना की गई है। 18 पुराणों के जब नाम देखें तो उसमें ब्रह्मा, मार्कंडेय, स्कंद, पद्म, अग्नि, वामन, विष्णु, भविष्य, कूर्म, शिव, ब्रह्मावर्त, मत्स्य, भागवत, लिंग, गरुण, नारद, वराह तथा ब्रह्मांड पुराण आते हैं। विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण और भागवत पुराण में राजाओं की वंशावलियों का जिक्र वर्णन हमको देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं दूसरे धर्म के धार्मिक साहित्य के ऊपर बात करते हैं। जब हम बात करें बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य के बारे में, तो उसके मुख्य अंग हैं जातक और त्रिपिटक। जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन है और उन जन्मों में उन्होंने क्या क्या काम किया, किस किस तरीके से किया, उसका वर्णन भी वहां पर देखने को मिलता है। त्रिपिटक सबसे पुराना बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है, जिसके 3 भाग हैं, जिन्हें हम सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के नाम से जानते हैं। त्रिपिटक में प्राचीन भारत की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का वर्णन देखने को मिलता है। सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं, जिसमें दीघ निकाय, मध्यमनी निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय आते हैं। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है, जिसके 4 भाग हैं, जिसमें सुत्त, विभंगु, खंदक, पातिमोक्ष तथा परिवार पाठ ये आते हैं। अभिधम्म पिटक की विषय वस्तु दार्शनिक है, जिसमें महात्मा बुद्ध की दार्शनिक शिक्षा का, उपदेशों का वर्णन देखने को मिलता है। अभिधम्म पिटक से जुड़े हुए 7 कथानक ग्रंथ भी मिलते हैं। अब बात करते हैं जैन धर्म के साहित्य के बारे में और इसमें पहली चीज ये है कि जो प्राचीन जैन ग्रंथ थे उनको पूर्व कहा जाता था। इसमें महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांतों का वर्णन देखने को मिलता है, जिन्हें प्राकृत भाषा में लिखा गया था। जैन धर्म साहित्य में आगम का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र हैं।
इनकी रचना जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा की गई थी, जिनकी रचना प्राकृत, संस्कृत तथा अपभ्रंश में की गई थी। जैन धर्म के ग्रंथों का संकलन 6वीं शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नगर में किया गया था। इसके अलावा जो अन्य जैन ग्रंथ प्रसिद्ध रहे हैं उसमें आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, परवन तथा भाद्र बाहुचरित शामिल हैं। अब बात करते हैं गैर धार्मिक साहित्य के बारे में। उस साहित्य को जो धर्मेतर था, धर्म से हटके था, उसको हम गैर धार्मिक साहित्य में गिनते हैं। इसमें ऐतिहासिक पुस्तकें, जीवनी, वृतांत इत्यादि शामिल होते हैं। जब गैर धार्मिक साहित्य में की बात की जाए तो उसमें विद्वानों और कूटनीतिज्ञों की रचनाएं प्रमुखतया गिनी जाती हैं। इसमें प्राचीन राज्यों में विद्यमान राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, लोगों की जीवन शैली तथा तत्कालीन समाज के बारे में उपयोगी जानकारी हमको देखने को मिलती है। 6वीं शताब्दी में पाणिनि एक प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान थे, जिनके द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण के बारे में लिखी हुई एक महत्वपूर्ण रचना है। मौर्य काल में कौटिल्य चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र की पुस्तक शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसको आज भी फॉलो किया जाता है, जिसका आज भी उदाहरण दिया जाता है, जिसके ऊपर आज भी स्टडीज चल रही हैं, जिसके ऊपर आज भी रिसर्च चल रही है। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर तथा क्षेमेंद्र द्वारा रचित व्रत कथा मंजरी से मौर्यकाल के बारे में काफी जानकारी मिलती है। पतंजलि द्वारा लिखी गई महाभाष्य तथा कालिदास द्वारा लिखी गई मालविकाग्निमित्र से शुंग वंश के इतिहास के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। शूद्रक द्वारा लिखी गई मच्छकटिकम तथा दंडी द्वारा लिखी गई दश कुमार चरित से गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था के बारे में पता पड़ता है। बाणभट्ट द्वारा लिखी गई हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित से सम्राट हर्षवर्धन के बारे में हमको जानने को मिलता है। वाकपति द्वारा रचित गौड़वाहो में कन्नौज के शासक यशोवर्मन तथा विल्हड़ के विक्रमांक देवचरित में कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ की उपलब्धियों का वर्णन देखने को मिलता है। संध्याकर नंदी की रामचरितमानस में पाल राजा रामपाल की उपलब्धियों का वर्णन देखने को मिलता है। हेमचंद्र द्वारा रचित द्वयाश्रय काव्य में गुजरात के शासक कुमारपाल की उपलब्धियों का गुणगान किया गया है। पद्मगुप्त की नवसहसांक चरित्र में परमार वंशधा जयानक की पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज चौहान का वर्णन किया गया है। कल्हड़ द्वारा लिखित राजतरंगिणी भारतीय इतिहास की कालक्रम के लिए अति महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें विभिन्न राज्यों की वंशावलियों का विस्तृत विवरण दिया गया है। कल्हड़ द्वारा लिखी गई इस पुस्तक की रचना 12वीं शताब्दी में की गई थी, जिसमें कुल 8 अध्याय आते हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत के इतिहास के संबंध में संगम साहित्य से जानकारी प्राप्त होती है। यह साहित्य अधिकतर तमिल और संस्कृत में लिखा गया है। संगम साहित्य में चोल, चेर तथा पांड्य शासन काल की सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति का विस्तृत विवरण हमको देखने को मिलता है। उसके बाद के इतिहास की जानकारी कलिंग पर्णी, चोल चरित इत्यादि से उसके बाद के इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताइए और ये भी बताइए कि हम अपने वीडियोस को इम्प्रूव करने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए फ्लूइड मैकेनिक्स और सर्वेइंग के बारे में भी बात करेंगे। तो तब तक सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।